नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह मांगलिक ग्रंथ जो यहाँ सामने है, मैंने इसका मंगलाचरण किया, उसका नाम है तत्वार्थ सूत्र जी। इसके पहले की क्लास में अपन ने ये देखा था कि जैन दर्शन की मौलिक विशेषता क्या है, जिसमें अपन ने क्या देखा? अनेकांतवाद, अनेकांत स्यादवाद। अनेकांत और अनेकांतवाद में अंतर है। वाद यानी तो उसको कहना है, वस्तु को हमने कहा था कि वह अनेकांतात्मक है या अनेकांत ही वस्तु का नाम है, और उस अनेकांत को जो कहता है उसका नाम है अनेकांतवाद। एक वचनात्मक है, एक भाषा रूप है, और एक तो खुद है। जैसे शक्कर, जो शक्कर एक वस्तु है और शक्कर नाम का एक शब्द लिखा है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है कि एक तो वस्तु खुद एक्चुअलिटी में है जिसको अपन ने शक्कर बोला है, और एक वो शब्द है, लिख दिया हमने यहाँ पर शब्द शक्कर, उससे कुछ होने नहीं वाला है। यानी उसको आप शक्कर नाम के शब्द को लिखो, उसकी पुड़िया बनाओ और शक्कर दूध में घोल दो, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दूध खराब हो जाएगा। कैसे? कुछ नहीं होगा, मीठा नहीं होगा और खराब उल्टा अलग हो जाएगा। यानी शब्द अलग चीज है, जिससे समझाया जाता है एक अलग बात है, और जिसको समझाया जा रहा है वो एक अलग बात है। तो अनेकांत और अनेकांतवाद, ये इन दोनों में अंतर है कि अनेकांत तो वह है जिसे बताया जाता है, समझाया जाता है, और जो अनेकांतवाद है वह क्या है? वह जिसके द्वारा कहा जा रहा है वह चीज है। ठीक है, इसलिए कहा क्योंकि हम जनरली ऐसे समझते हैं। आपने जैसे कहा ना अनेकांत और अनेकांतवाद, या अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये मौलिक विशेषता है। मौलिकता है अनेकांत, और उस अनेकांत को बताने के लिए चाहिए स्यादवाद। स्यादवाद कहो या अनेकांतवाद कहो, फिर उसका एक ही अर्थ बन जाएगा। ठीक है, तो अनेकांत के साथ में फिर अपन ने अंत में ये बात देखी थी कि अनेकांत है इसलिए हमको स्यादवाद की आवश्यकता है। बराबर? यदि अनेकांत नहीं होगा, किससे कहा था अनेकांत? बोलो, किससे कहा था अनेकांत? परस्पर विरोधी दो धर्मों की वो अच्छे से काय में ले आया बेचारा, जूते ले आया। तो सेठ जी ने उसको देख करके अपना माथा पीट लिया। तो क्या गलती करी बेचारे ने? ट्रे, तो सेठ जी ने तो बोला ट्रे में ले जाने के लिए, मतलब खाने पीने की चीज ही ट्रे में ले। सेठ जी ने क्या बोला था खाने पीने की? सेठ जी ने क्या बोला था? जब भी मैं मंगाऊंगा तुमको काय में लेके आना है? ट्रे में लाना है। लेकिन सेठ जी ने अपेक्षा से बोला था कि नहीं बोला था? क्या अपेक्षा थी उनकी? कि खाने पीने की चीज, कि कोई खाने पीने की योग्य चीज हो, वो ट्रे में लाई जाती है। जूते हैं वो तो पैर में पहने जाते हैं, इनको लेके सिर पे थोड़ा चढ़ाया जाता है। तो इसलिए इसको काय में लाना चाहिए था, हाथ में लाना चाहिए था। लेकिन वो नौकर ने क्या गलती करी कि उसने अपेक्षा नहीं लगाई, उसने ब्लाइंडली क्या कर लिया? ऑर्डर फॉलो कर लिया। इसका मतलब ये है कि वहां पर भी हमको अपेक्षा की जरूरत थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैं भी सबने आपको बताऊंगा, आप खुद भी समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता रहता है। एक नई बहुरानी थी, एक और सुन लो। एक बहुरानी आई बेचारी, नई नई, कभी काम नहीं किया घर में, जैसे कि आजकल हो सकता है वो तो उसकी शादी हुई, चली गई। तो उस सासू जी ने कहा कि अब काम दिया इसको, रोटी वोटी बाद में बनाएंगे, एक काम करो, ये कचरा है, कचरा फेंकना है, लेकिन आदमी देख करके फेंकना, ऐसे नहीं फेंक देना। उसको पहुंचा दिया, ठीक है, इतना सिंपल सा काम है, राइट? मतलब पहले स्वच्छता वाले नहीं थे ये लोग तो ऐसे फेंकते थे। तो ठीक है साहब, ये काम तो इजी। तो घंटा भर हो गया, कचरे नहीं फेंकाया। लेकिन क्या हुआ?
मतलब कचरा नहीं फेंका, कचरा फेंकना है। आपने कहा एक आप नहीं आई हूँ, अब एक काम दिया आपने वो तो पूरा कर ले। लेकिन क्या हुआ, क्या तुमको कहा था ना फेंक दो कचरा, तो आपने कहा था आदमी देख के फेंकना, कोई आदमी नहीं निकला अभी तक। आदमी देखूं फिर फेंकूं, ये मतलब था क्या? नहीं मतलब नहीं था, तो मतलब आदमी पे फेंकना था। आदमी को फेंकना, मतलब ये था कि आदमी हो तो उसके ऊपर मत फेंकना, आदमी को निकलने देना। ये नहीं कि आदमी के लिए बस आदमी को देखिए तो ही फिर। हाँ, है ना, इतना तो इसका आप लोग बोलोगे तो कॉमन सेंस की बात है। तो यही तो हम कह रहे हैं, कॉमन सेंस अपेक्षा के बिना नहीं आता, हर जगह देखा जाता है कि कहाँ पर क्या है। आप लोग बहुत अच्छे से लगा रहे थे हर जगह कि कहीं जाना है किसी के विवाह में अपने को, वहां पे लिफाफा देना है, तो कितने का लिफाफा देना रोहित? नहीं दोगे? मना करो, लिफाफा नहीं दोगे? दोगे ना? तो कितने का? 100, 500, 1000 कितने का दोगे? जैसी अपेक्षा है, वो हमारे भाई हैं कि हमारे चाचा हैं कि फूफा है, हमारा व्यवहार क्या है ना, हमारी उनसे अपेक्षाएं कैसी है, वो अपेक्षा नहीं कि एक्सपेक्टेशन, हमारा उनसे संबंध में क्या अपेक्षाएं हैं, क्या रिलेशन है, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप वैसा बिहेव करते हो, बराबर। यानी हमको नयों की यानी अपेक्षाओं की आवश्यकता पड़ती है, लोग के हर काम के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो फिर जब लोग के काम के लिए आवश्यकता पड़ती है तो अपने को आगम सीखना है, अपनी आत्मा समझनी है, आत्मा का उद्धार करना है, तो उसके लिए नए आवश्यक है जानना, क्योंकि बिना नयों के जाने हुए जिनवाणी जिनागम समझ में नहीं आता है। जिनागम का एक एक वाक्य नयों के रूप में निबद्ध है, और यदि आप अपेक्षा नहीं समझोगे तो उसमें गलती होगी, और गलती होने पर जो कल्याण हित होना था उसकी जगह अहित और हो सकता है, उल्टा हो सकता है। अभी तक तो यूं अपन ठीक जा रहे थे, लेकिन उल्टा समझ गए तो मालूम पड़ा नरक और जाने लगे, ऐसे भी काम हो जाते हैं। हमने कहा किस अपेक्षा से था, आपने समझ कुछ और ही अपेक्षा से ली। मतलब एक ही वाक्य के अलग अलग मीनिंग भी हो सकती है। हाँ, एक जैसे दवा है ना, दवा क्रोसिन दवा है, तो क्रोसिन का मतलब क्या है? पेन किलर। पेन किलर नहीं, क्रोसिन मतलब बुखार की दवाई। पैरासिटामोल। हाँ, मतलब जो है हम तो क्रोसिन नाम समझते, तो वो दवा है, तो एक गोली होती है उससे बुखार उतर जाता है, बराबर है ना। ये एक स्टेटमेंट है। अब इसको यदि ऐसा का ऐसे ही मैं यूज कर लूं, हो गया उद्धार। एक छोटा शिशु बच्चा था, उसके लिए तो आप तो क्या बस मेडिसिन से लिया कि अपने को पता है क्रोसिन से ले देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो क्रोसिन लिया बेटा तुम इतनी बड़ी, और बालक को दे दी तुमने बिंदास, अब हो गया उसका उद्धार। वो और बिगड़ जाएगा, वो शिशु है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है उसके शरीर की गर्मी सहन करने की वैसी, तो वो और बीमार हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपने कहा एक क्रोसिन से 5 दिन लेंगे तो ठीक होगा, तो एक काम करें अपन 5 एक साथ ही ले लेना तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्यों, आपने गणित लगाया ना अपना, एक दिन लेते हैं एक गोली, दूसरे दिन लेते हैं एक गोली, ऐसे 5 दिन में 5 हम हो गए थे ठीक। अपने को इस बार जल्दी ठीक होना है तो वो ज्यादा जल्दी ठीक हो जाओगे। यानी आपका वो जो स्टेटमेंट, आपका वाक्य था क्रोसिन से बुखार उतरता है, उसके लिए इतना कॉन्टेक्स्ट चाहिए, अपेक्षा चाहिए, किसको लगा है, क्या बीमारी है, वो बुखार मूल है कि कुछ और है, ये सब देख करके इलाज होता है। अपन लोग में तो समझ जाते हैं, जैसे जिनवानी पढ़ने बैठो तो उसमें तो मुश्किल पड़ती है ना, तो इसलिए तो अपन समझना चाह रहे हैं कि ये नए है क्या, इसका अर्थ क्या है इत्यादि। अभी तक तो हमने बस ये देखा कि नए कुछ होते हैं और नयों का यूज होता है, ठीक है। अब नए कहते किसे हैं अपन देखते हैं कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु, इस वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम है नय, ठीक है। फिर आप पढ़िए एक बार, सामान्य विशेषात्मक वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। मतलब नय किसका टाइप है, ज्ञान का टाइप है, ये ज्ञान की स्पेशलिटी है, ज्ञान में नए पाए जाते हैं। यानी जीव जो नॉलेज कर रहा है वो नए रूप से करता है, रिस्पेक्टिव व्यू, किसी एंगल से करता है, उसी का नाम है नय।
अब लेकिन यहाँ पर एक बड़े विशेष अर्थ में इसका प्रयोग है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु। ये क्यों लिखा है इसमें हमने, क्योंकि पहले कर चुके हैं इसको अपन। जब हमने अनेकांत समझा ना, तो अनेकांत में क्या देखा कि विरोधी धर्म है। तो विरोधी धर्म क्या है, नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत। तो इसमें एक अंश है उसका सामान्य और एक अंश है विशेष। अन्य भाषा में कहो तो एक है द्रव्य स्वरूप और एक है पर्याय स्वरूप। द्रव्य स्वरूप यानी जो हमेशा रहता है, जिसका स्वरूप हमेशा बना रहता है। जीव है तो जीव ही बना हुआ है, जीव ही बना हुआ है, जीव ही बना हुआ है और जीव ही बना हुआ है। तो वो जो जीव 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 बना हुआ है, ये इस पदार्थ, एक जो वस्तु है पूरी, इसका क्या है, सामान्य अंश। इसको बोलते हैं द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वरूप। और जीव बना रहते हुए वो क्या कर रहा है, कभी मनुष्य है, कभी तिर्यंश है, कभी देव, नारकी, सिद्ध, ऐसी उसमें क्या हो रही है, अवस्थाएं हो रही है। तो ये जो अवस्थाएं हैं इन्हीं को क्या बोलेंगे, पर्याय। और पर्याय को कहो अन्य नाम से विशेष। तो पर्याय कहो, विशेष कहो, भेद कहो, एक ही मतलब है। तो दो चीजें निकल के आई ना, एक तो सामान्य अंश और एक विशेष अंश। अन्य भाषा में द्रव्य भी है और पर्याय भी है, ये दो अलग अलग टुकड़े नहीं है, एक ही के जो दो बताने के या उसमें पाए जाने वाले स्वभाव हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। जैसे शक्कर है, तो शक्कर को अपन ने कहा था ना अभी कि उसमें सफेदी, पीलापन, सफेदी, मिठास इत्यादि है। तो वो सब चीजें कोई अलग अलग मिल करके डाली गई हैं और एक पूरी शक्कर, पहले खोखा, एक कवर, कोई उसका ग्लास ऐसा पाया जा रहा था, उसमें सब अपन ने भर दिया और पैक करके शक्कर का दाना आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। तो वो जो है वो पूरी की पूरी शक्कर है और पूरी की पूरी उसमें मिठास, रंग, रूप आदि सब बना हुआ है। उसमें द्रव्य क्या हुआ, पर्याय क्या हुई? शक्कर में, शक्कर अपने आप उदाहरण के अंतर्गत शक्कर ही द्रव्य है और शक्कर अभी चौकोर रूप में है, ये एक अवस्था उसकी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसको दूध में मिला दिया, तो फिर क्या हुआ, उसका खत्म हो गई कि लिक्विड हो गई, लिक्विड हो गई, घुलनशील में अवस्था में आ गई, शक्कर है ना। लेकिन अब चौकोर बची क्या, चौकोर नहीं बची। फिर आपने उसको पी लिया, अभी भी शक्कर है, हाँ है, हाँ, लेकिन अब उसकी पर्याय बदल गई, पर्याय बदल गई। फिर आपने उसको पी लिया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर तो गई, और क्या, नहीं, अभी भी वो शक्कर ग्लूकोज के फॉर्म में आ गई, शरीर में एकत्रित हो गई। फिर क्या होगा, शक्कर का डिकम्पोज हुई, तो आपने कैलोरी में उसको यूज कर लिया, तो वही शक्कर क्या बदल चुकी है, कैलोरी के फॉर्म में बदल चुकी, एनर्जी में यूज कन्वर्ट हो चुकी है। तो वो बदलती जा रही है, लेकिन फिर भी क्या, वो शक्कर ही है। तो ये बस नहीं, अपना उदाहरण यहीं तक काम आएगा इसमें। ये वस्तुएं हैं, एक वस्तु बनी हुई है लेकिन उसकी अवस्थाएं ओवर द टाइम चेंज हो रही, राइट। ऐसा हर चीज के साथ होगा, क्योंकि अपन ने दो धर्म देखे ना, नित्य अनित्य। ऐसा होता ही नहीं है कि वो बदले ही ना, बदलना तो अनिवार्य है। समान रूप से भी बदलाव होते हैं और असमान रूप से भी बदलाव होते हैं। वही का वही, वैसा का वैसे बना रहता है बार बार, लेकिन बदलना तो पड़ेगा, उसी रूप में बदलो भले आप। तो ये हुए दो स्वभाव, द्रव्य अंश और पर्याय अंश, और ये दोनों तादाद में एक में एक बने लिए हुए हैं। उसी को अन्य भाषा में अपन कहते हैं सामान्य विशेषात्मक वस्तु। तो दो अंश हो गए इसमें, सामान्य एक अंश और विशेष अंश। इस सामान्य विशेषात्मक वस्तु का जो एक अंश है, उसको जो ग्रहण करे, यानी उसको जो जाने, समझे, विचारे, बताए, बोले, उसको अपन क्या कहेंगे, नय। ये मेनली यहाँ पर इसका प्रयोजन बनता है। इसी के साथ में फिर दूसरी अनेक प्रकार की अपेक्षाएं वो भी आएंगी, क्योंकि इसकी एक ही परिभाषा नहीं, नए की अनेक। एक अंश जो लिखा है उसमें, तो एक समय में है या ये दोनों एक साथ है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु में सामान्य और विशेष कैसे है, एक साथ है, एक समय में, एक ही समय में दोनों चीज है ना। एक अंश को एक ही समय में ग्रहण करेंगे, एक अंश को एक बार में ग्रहण करें, हाँ, और जो दूसरा उसका अंश है उसको दूसरे समय।
उसको माने उसी पल कि हाँ ये है, लेकिन अभी हम उसको टैकल नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे आपको किसी ने बोला भैया, तो आपने सुना, आपने स्वीकार कर लिया मैं भैया हूं, लेकिन उसी समय दूसरे जो आपके अंश हैं, पुत्र, भतीजा, भांजा, उनका क्या है उस समय, उनके बारे में आप क्या सोचते हो, वो है कि नहीं उस समय? मतलब उस दृष्टि से नहीं देखा गया कि देखा नहीं गया, लेकिन आप जानते हो ना उस टाइम पर भी कि हाँ ये बाकी चीजें हैं, अपन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे उस तरह। मतलब जब किसी ने आपको भैया बोला तो भैया के रूप में अपने आप को ग्रहण कर रहे हो, सोच भी रहे हो, लेकिन अन्य जो चीजें हैं उनको क्रॉस नहीं कर रहे हो। मैं पुत्र नहीं हूं ऐसा नहीं आप सोच रहे, मैं पुत्र नहीं हूं, मैं तो क्या हूं, बस भैया। मैं किसी का भतीजा भांजा नहीं हूं, मैं तो बस क्या हूं, भैया। ऐसा सोचते हैं क्या? उसी समय साथ में क्या है, अन्य चीजें भी हैं, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर रहे। तो इसका यहाँ पर ये अर्थ है, एक अंश का ग्रहण करना, यानी ये जो दो चीजें थी इनमें से हमने एक को ग्रहण किया, और दूसरा जो अंश है उसी समय उसको इग्नोर की जगह यहाँ पर शब्द है गौण करना, उसको गौण कर दिया। गौण करना यानी अभी हम उसको देख नहीं रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं, अभी हम उसको मानते तो हैं कि वो है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम है नय, उसे कहते हैं नय। ठीक है। दूसरी एक परिभाषा है, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं, यानी जो जानने वाला है वह जिस अपेक्षा से पदार्थ को जान रहा है वो एक अपेक्षा है, तो उस अभिप्राय को क्या कहेंगे, नय कहते हैं। ठीक है। ये जो भी अपन इतनी देर से समझ रहे थे कि हम अपेक्षाओं से वस्तु को, पदार्थ को, घटनाओं को समझते हैं, बताते हैं, कहते हैं, विचारते हैं, तो वो जो आपकी अपेक्षाएं बनती जा रही है वो अपेक्षा ही क्या कहलाती है, नय। मैंने आपको कहा भैया, तो मैं किसी अपेक्षा से ही कह रहा हूँ, तो मेरी अपेक्षा से अभी भैया बोला तो आप वो खून के संबंध वाला भैया बोल रहे हो, पढ़ने वाला भैया बोल रहे हो, या ब्रह्मचारी वाला भैया बोल रहे हो, तो ये भैया शब्द में नहीं लिखा है कि आप कौन सा भैया बोल रहे हो, लेकिन बोलने वाले का क्या अभिप्राय है कि हमारे साधर्मी भाई हैं, उसकी अपेक्षा से मैं इनको क्या बोल रहा हूँ, भैया। समझ में आया ना? तो जो यूज करने वाला है या सोचने वाला है उसका एक कॉन्टेक्स्ट रहता है, उस कॉन्टेक्स्ट में सही होना चाहिए, वो उस कॉन्टेक्स्ट में उस बात को कहा जाता है। ठीक है ना? इस प्रकार से ये नए का एक सामान्य स्वरूप है। अभी नए की आवश्यकता क्या है, ये तो ये अपन ने विचार किया ना, आवश्यकता और आगे करेंगे अपन कि इसके बिना काम नहीं चल सकता है, कैसे नहीं चलेगा अभी अपन समझ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा निश्चय व्यवहार, हाँ यही तो करना अपने को, समझने यही है। नहीं हो क्या, ये तो हुआ स्वरूप, अपेक्षाओं से समझना, समझाना, बताना, ज्ञान करना। अब ये लेकिन अपेक्षाएं कौन कौन से कितने प्रकार की है, तो नयों के प्रकार में अपन थोड़ा उतरते हैं। तो दो नए के प्रकार हैं मोटे मोटे रूप में, निश्चय और व्यवहार। अन्य प्रकार से भी आएंगे, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। अभी अपन उस तरफ नहीं जा रहे हैं, अपन इधर से समझेंगे क्योंकि ये वर्ड्स ज्यादा प्रचलित भी हैं, और अभी इसको समझ लेंगे फिर द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक पे जाएंगे तो समझना आसान पड़ेगा। तो वो अलग है और ये अलग है कि किस तरह? हाँ थोड़े अलग हैं। इनको बोलते हैं अध्यात्म के नय। अध्यात्म के रूप में इसका प्रयोग होता है, और जो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक हैं वे सैद्धांतिक नय हैं। सिद्धांत यानी जहाँ न्याय की, दर्शन की, उसके अलावा षट द्रव्य इनकी चर्चा आएगी, पंचास्तिक आएगी, वहां द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक रूप से प्रयोग किए जाएंगे, निगम, संग्रह, व्यवहार इत्यादि से। और जहां अपन आत्मा, आत्मा का भेद विज्ञान या लोक व्यवहार इससे कैसे चलता है, कैसे भिन्न है, उस बात को समझेंगे, तो वहां पर निश्चय और व्यवहार यूज किए जाते हैं। मोटे कहीं कहीं ऐसे रूप में कह देते हैं कि जो द्रव्यार्थिक है वो निश्चय है और जो पर्यायार्थिक है वो व्यवहार है, लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं है, कहीं कहीं तो लग जाएगा, लेकिन ऐसा कंप्लीटली नहीं लगता, लगता है नहीं, घटित नहीं होता है ना, जैसे अपन आगे देखेंगे। तो ये दो नयों के प्रकार है मुख्य, भी निश्चय और व्यवहार। कौन सा पढ़ना आपको ही पहले, कोई सा अपन पीछे से चलेंगे, व्यवहार से। व्यवहार नय, व्यवहार नय क्या है और निश्चय नय क्या है? व्यवहार नय किसे कहते हैं, पता है व्यवहार नय किसे कहते हैं?
नहीं पता, बहुत ही अच्छा है। देवशास्त्र गुरु, व्यवहार नए यानी जिस दो चीज है इसमें, जो एक वस्तु है उस वस्तु को गुण भेद आदि से बताए, गुणों का भेद करना, अवस्थाओं का भेद करना, उसे कहते हैं व्यवहार में। एक तो ये चीज है, और दूसरी है कि एक पदार्थ के गुण हैं, उस एक पदार्थ के गुणों को दूसरे पदार्थ में स्थापित करना, कहना, बोलना, बताना, या दो भिन्न वस्तु में संबंध बताना, उसका नाम है व्यवहार नय। ये दो चीजें आती है इसमें। कौन कौन सी दो चीजें हैं कि एक तो है गुण भेद करना, संक्षेप बहुत यदि कम अक्षरों में कहें, गुण आदि के भेद से बताना, गुण भेद करना एक चीज। दूसरा, किसी को किसी का कहना, किसी को किसी का कहना, यानी जो उसमें नहीं है उसको उसमें कहना। निक्षेप हो गया, निक्षेप नहीं है, पर नए पढ़ रहे हैं अभी, नए की बात कर रहे हैं। किसी को किसी में कहना। अब वस्तुओं का पहले स्वरूप ध्यान रखना, इसमें इतना काम अपने को पहले करने की जरूरत है कि वस्तु एक पदार्थ कितना बड़ा, जितना वो अपने स्वचतुष्टय में है, जितना उसके गुण, पर्याय, धर्म, विशेषताएं उसकी खुद की है, उतनी वो वस्तु होती है, उससे एक्स्ट्रा नहीं होती है। जैसे ये माउस है, ये माउस कितना है, ये माउस इस कंप्यूटर का है क्या? क्यों नहीं है? कि माउस यहाँ पर है, इसकी पार्टिकल्स सब यहाँ पर है, ये इतने ही है, इसका इतने ही काम है। इसके जितने पार्टिकल्स हैं वो यहीं रह के काम करते हैं कि कंप्यूटर में प्रवेश कर करके काम करते हैं। यद्यपि यहाँ से बटन दबाएंगे, बटन दबाने से यहाँ कुछ हो जाएगा, तो ये निकल करके कुछ काम करेगा उसमें, कि ये नहीं निकलता है। यदि ये निकलने लग जाए ना तो जितना अपन दबाएंगे तो सब दबा दबा के खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये वैसा का वैसे ही रहता है। इसमें कुछ काम करते तो इसमें काम होता है। इसके काम करते हुए फिर आजू बाजू में बहुत सारी घटनाएं घटती है, तो कुछ धाराएं, कुछ तरंगे जाकर के काम करती है। तरंगे इसमें से नहीं निकली है, तरंगे इसने नहीं बनाई है। शक्कर है, शक्कर का अस्तित्व कितना है, शक्कर को दूध में डाल दिया तो दूध शक्कर बन जाएगा, शक्कर दूध बन जाएगी, क्या होगा? शक्कर शक्कर रहेगी, दूध दूध रहेगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? यानी नहीं होगा ऐसा। तो यानी एक वस्तु जो है वह वस्तु अपने गुणों में, पर्यायों में, अपने ही प्रदेशों में, अपने ही क्षेत्र में रहती है, उतना ही उसका स्वामित्व है, उतनी ही उसकी विशेषता है। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है जैन दर्शन का, और वो अनेकांत जो समझा उसके माध्यम से उसकी सिद्धि होती कि एक वस्तु अनेकांत स्वरूपी है, तो उसमें पाए जाने वाले जो गुण धर्म हैं वे ही उसके हैं, अन्य वाले गुण धर्म उसके नहीं है। नहीं तो फिर दो दो मिलकर के एक एक बनता जाएगा, दो वस्तु मिल करके एक बनती जाएंगी, और एक बन जाएंगी तो आप और मैं मिलकर के कैसे बन जाएंगे? एक बन जाएंगे। लेकिन एक नहीं है, अनेक है, अलग अलग है। ये इतना समझ में ना, ये इसके लिए है, दूसरे वाले के लिए। अब ये दूसरा पॉइंट इसका कह रहा है व्यवहार नय का, कि एक वस्तु में जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, उसको अन्य की कहना, अन्य में बताना, अन्य से उसको ज्वाइंट करना, रिलेट करना, उसको हम कहते हैं व्यवहार नय। एक तो ये चीज हो गई। और ऊपर वाली क्या थी? एक ही वस्तु है, उसमें जो चीजें हैं उसी में कही जा रही है, परंतु कैसी कही जा रही है? भेद कर करके। इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे अभी अपन करने वाले आगे तो समझेंगे। लेकिन ये गुलाब जामुन है, शक्करी अलग अलग, मतलब मिठास दोनों में है। गुलाब जामुन कैसा होता है? मीठा होता है ना, ये व्यवहार नय है। हाँ, शक्कर मीठी है, दोनों में अपन कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो अलग अलग वस्तु। शक्कर मीठी है, ये निश्चय नय है। गुलाब जामुन मीठा है, ये व्यवहार नय है। शक्कर में मिठास है, ये निश्चय नय, व्यवहार नय है। ये पढ़ा है नहीं आपने निश्चय नय, बोलो निश्चय नय, व्यवहार नय है, व्यवहार नय है।
शक्कर में मिठास है। भेद कर दिया, शक्कर में मिठास है, जैसा लग रहा है ना, दो चीजें हैं। भेद कर दिया ना, शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, ये अलग चीज है। ठीक है, अभी तो आप निश्चय भी बाद में करेंगे, अपन ये कर लो पहले। शक्कर में मिठास है, शक्कर में सफेदी है। शक्कर में सफेदी है कि नहीं है? शक्कर में मिठास है कि नहीं है? है। तो कह रहे हैं हम ये, तो इसमें क्या व्यवहार ने है? ये आ गया ना, एक पदार्थ को गुण भेद से जो बताए, उसमें आधार आधेय से बताए। ये शक्कर है, अपन जैसे बोलते हैं ना, यद्यपि अपन उससे इतना परिचित है कि अपने को कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन अपन ऐसा कहें शक्कर में मिठास है, तो जो पहली बार सुनेगा वो क्या समझेगा कि एक शक्कर है, उसमें मिठास है। तो कोई चीज जैसे डब्बे में शक्कर होती है, जैसे शक्कर में मिठास होती है, ऐसा वाक्य से लग रहा है। अब क्या वो हम इतना यूज टू हैं उस शक्कर से कि हमको ऐसी धारणा, गलती नहीं होती, भ्रांति नहीं होती। मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो व्यवहार में आएगा। नहीं, अभी करते हैं इसको पूरा, फिर आप यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करना। इतना से यहाँ इतना कहना है कि जो गुण भेद से बताए, गुण भेद यानी गुणों का भेद कर करके समझाए। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है। तो क्या लगता है अपने को? आत्मा है, और एक आत्मा में गुण है, ज्ञान नाम का गुण आता है कहीं से, दर्शन आता है, चारित्र आता है, या कहीं से नहीं भी आता तो एक आत्मा है, उसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। ऐसे आत्मा एक वस्तु और उसको गुणों के भेद से बताया, या जो जानता है उसे आत्मा कहते हैं। तो ये क्या किया हमने? जानने के कारण से, अपेक्षा से भेद करके बताया। ये सब क्या है? व्यवहार में। ठीक है। और मीठे गुलाब जामुन में क्या तकलीफ है? रात्रि भैया इसलिए तकलीफ है, दिन में कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? है ना कि रात्रि में भी चल जाता है? नहीं चलता ना। मीठा गुलाब अपन करते हैं, मीठे गुलाब जामुन का सब अभी गुण भेद करते हैं। दूसरे वाले में मतलब अन्य में बताना, तो बताते हैं अपन, इसे भेद करते हैं क्योंकि वो दो जो भेद है ना, उसको लेकर के डेफिनेशन बनती है। तो जनरली जब व्यवहार में कोई पढ़ाता है तो इतना कहता है कि जो उपचार का कथन है उसे कहते हैं व्यवहार में। लेकिन उपचार का कथन, ये नेक्स्ट लाइन देखिए ना, ये वाली, इसको बोलते हैं उपचार। उपचार यानी किसी का किसी में कहना। इतना ही व्यवहार नहीं है, इतना पूरा व्यवहार नहीं। देयर आर टू थिंग्स, या तो ऐसा कहेगा या ऐसा कहेगा, इन दोनों में से किसी प्रकार से कहेगा तो व्यवहार नहीं। यानी गुण भेद से कहो या किसी को किसी में कहो, वो दोनों ही चीजें क्या कहलाती है? व्यवहार कहलाती है। यद्यपि दोनों टाइप के व्यवहार बहुत डिफरेंट हैं। एक तो वस्तुभूत है, ऐसा होता है, गुण भेद तो है उसमें ऐसा नहीं कि गुण नहीं और भेद नहीं है, वो है, उसमें धर्म है वैसे, तो ये तो सत्य है। और ये जो आप कह रहे हो किसी का किसी में बताना, ये तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी किसी कारण से कहा जाता है। वो कारण क्या है? क्यों कह रहे हो ऐसा? ये तो झूठ है। झूठ नहीं है, अभी आगे एक वर्ड आएगा, उसको बोलेंगे प्रयोजनवश। किसी प्रयोजन के कारण से, देयर इज सम पर्पस, यूजफुल पर्पस, वैलिड पर्पस, उसके कारण से हम ऐसा कहेंगे किसी को किसी में, चल जाएगा वो। और आप हम सब लोग ऐसा चलाते हैं, हम रोज चलाते हैं उसको। ज्यादा करके हमारा जीवन में जो हम बोलते हैं वो इसी में हम अटक के रह जाते हैं, इसी से हमारा काम चलता है। देखेंगे उसको। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या समझ में आया? व्यवहार में यानी एक ही वस्तु में पाए जाने वाले गुणों भेद से कथन करके कहना, समझना, समझाना, और अन्य पदार्थ के गुणों को अन्य पदार्थ का बताना। ऐसा ऐसे ही जो व्यवहार है, ये तो डेफिनेशन है, इसके टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? सद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत, ये दो प्रकार है। ये आप अच्छे से समझ लेना, सब जगह काम आएंगे। को समय सा, प्रवचन सा, जितने आप अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ोगे उन सब जगह वर्ड्स आएंगे। फिर सद्भूत के पुनः दो प्रकार हैं, उपचरित, अनुपचरित। इन्हीं का दूसरा नाम है शुद्ध अशुद्ध। मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। उपचरित यानी अशुद्ध
और अनुपचरित यानी शुद्ध। तो ये अ इधर कॉपी कर दे, कट कर। असद्भुत व्यवहार में उसके भी 2 प्रकार हैं, उपचरित और अनुपचरित। ऐसा करके 4 व्यवहार में आ गए हमारे पास। अभी तक तो एक सिंपल व्यवहार नहीं था, अब 4 हो गए। पहले 2 और एक एक के फिर से 2। अभी क्या है, इनको अपन क्रम से समझते हैं। अपन सबसे चलेंगे, पीछे से चलेंगे। जो सबसे दूर का है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर नजदीक नजदीक नजदीकता की तरफ आते जाएंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं असद्भुत व्यवहार में, वही किसे कहते हैं। तो जो भी हमने सेकंड पॉइंट लिया था ना, वो यहाँ पर समझना है। जो वस्तु, जो पदार्थ जैसा नहीं है, उसको प्रयोजनवश अन्य रूप से जो बताता है, उसे असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। ठीक है, फिर से, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको प्रयोजनवश, ये महत्वपूर्ण शब्द है इसमें, प्रयोजनवश अन्य रूप जो बताता है उसे असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। असद्भुत का मतलब ही क्या है, असद्भुत, जो वैसा नहीं है, असत रूप है, असत्य नहीं, जो असत रूप है, ऐसा जो कहने वाला है, ऐसा जो बताने वाला है, उसका नाम असद्भुत है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल लिखा है, जैसे आपने सुना होगा घी का घड़ा। सुना कभी घी का घड़ा? नहीं सुना, चलो घी का घड़ा जाना था, घड़े रहते ही नहीं है। घी का डब्बा लाया कहीं बाजार से? घी का डब्बा नहीं मंगाया मम्मी ने कभी? घी का नहीं रहता डब्बा। अरे जो पूछा होता है बताओ, होशियारी नहीं दिखाओ। घी का डब्बा आपके घर है कि नहीं है? दूध की केतली है कि नहीं है? शक्कर का डब्बा है कि नहीं है? हैं? सब है। हाँ, क्यों घबरा रहे हो इतना? है ना? तो घी का डब्बा, इसका अर्थ क्या होता है? घी का बना, उसमें घी भरा हुआ है डब्बे। हाँ, ये इनको पता है, रोज लाते हैं ऐसे डब्बा। दूध की केतली, इसका मतलब क्या है? जिसमें दूध भरा है क्या? अभी दूध भी नहीं है। दूध की केतली, मम्मी से बोला भैया ने, भैया मम्मी दूध की केतली, दूध लेके आना। दूध की तपेली, चलो इतना तो होगा, दूध की तपेली तो हर घर में होती है। दूध की तपेली है कि नहीं आपके घर? है पक्का? दूध की तपेली होती है? दूध के लिए तपेली बना रखी है। दूध केली होती है कि दूध की तपेली बोलते हो आप? अच्छा, मम्मी से ये रोज बोलते हो आप, दूध के लिए तपेली दे दो कि दूध की तपेली दे दो? चलो जाने दो। बिस्कुट का पूड़ा लाते हो कि नहीं बाजार से कभी? बिस्किट का पैकेट आते हो ना? बिस्किट का पैकेट आता है। पैकेट समझते हो कि नहीं क्या होता है? अंदर बिस्किट, तो दुकानदार से ऐसे बोलते होंगे ना, बिस्किट दे दो जो पैकेट में है। नहीं, वैसे वो बाजार के बिस्किट खाने लायक नहीं रहते। पता नहीं आजकल तो वैसे भी क्या क्या डलने लगा। खैर, आप समझ लेना उसको अलग से। तो जो आप ये सारी आपको समझ में बात, घी का घड़ा, दूध की तपेली, तो ये दूध की चीज थी, दूध की चीज थी, वो दूध की से नहीं बनी हुई तपेली, लेकिन प्रयोजनवश, हमारा प्रयोजन क्या है यहाँ पर, वह तपेली जिसमें दूध भरा जाता है, रोज लाया जाता है, वह ले आओ। उसमें हम क्या भरेंगे? दूध रखेंगे उसमें। तो ये समझ गए कि नहीं? कैसे समझ गए? कि हमको अभ्यास है और हमारे कॉन्टेक्स्ट में है, और कॉन्टेक्स्ट में होने के साथ में इसका कोई पर्पस है। ऐसा नहीं कुछ भी हम इधर उधर की वाक्य नहीं कह लेते कि जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो या कुछ भी कहीं से भी कह लिया जाए, यानी ये असत्य नहीं है, ये कहने का अर्थ है। जैसे आपने कहा ना, ये यदि अपन इस वाक्य को देखें, जो वस्तु जैसी नहीं है उसे अन्य रूप, ये प्रयोजनवश थोड़ा सा भी गायब कर देना, जो वस्तु जैसी नहीं उसे अन्य रूप जो बताता है, इसे क्या कहते हैं? नहीं, ये तो असत्य वचन नहीं लग रहा है आपको? जो वस्तु जैसी नहीं है, जैसे चोर चोरी करके आया, उससे पूछा जज ने, चोरी करी? नहीं, मैंने नहीं करी। तो बताओ वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? गलत ही बोल रहा है। क्यों? जो वस्तु जैसी है उसको अन्य रूप कह रहा है, करके तो आया चोरी, कह रहा है कि नहीं करी हमने, तो वह झूठ बोल रहा है कि नहीं?
और फिर माँ के खड़ा होकर बोलने लग जाए बाद में, हम तो असद्भुत व्यवहार नहीं कह रहे थे। कि ऐसा नहीं चलेगा, कुछ प्रयोजन होना चाहिए जो उसको वैलिडेट करे, जो काम का हो वहां पर। नहीं तो हर प्रकार का असत्य वचन वह असद्भुत व्यवहार नय बन जाएगा। और ये तो नय यानी ज्ञान है, और ये सम्यक ज्ञान है। नय यानी शुद्ध प्रमाण का अंश, सम्यक ज्ञान का प्रकार। नय झूठे नहीं होते हैं। नयों को गलत प्रकार से एकांत रूप से यूज करो तो उसे एकांत मिथ्या ज्ञान कहते हैं, परंतु नयों को नयों के जैसा ही जाना जाएगा तो वो तो कैसे हैं, सब सत्य हैं, सब काम के हैं, वो सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। तो ये भी सम्यक ज्ञान है। तो कहीं का कहीं कुछ भी कह देना, कुछ भी उटपटांग बोलना, असत्य भाषण करना, उसका नाम नय नहीं है। इतना अपने को समझ में आना चाहिए। वहां पर जो चीज है या जो काम चल रहा है उसका एक अच्छा सा पर्पज होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लेगा, मेरा घर। ये घर किसका है, आपने पूछा घर किसका है, मेरा घर है। मेरा घर है कि नहीं, तो बोला है मेरा घर है। अब वास्तव में मेरा घर है कि नहीं है, वास्तव में नहीं है। क्यों, क्या तकलीफ है मेरे इसमें? ये आपसे नहीं बनाया है, मतलब मेरे पिताजी ने बनाया इसलिए मेरा नहीं का बना है। मतलब आपके द्रव्य से नहीं बनाया है, मैंने पैसा नहीं लगाया इसमें। द्रव्य मतलब क्या, आपकी जीव। अच्छा ऐसा बोलना चाहते हो कि मैं जो जीव हूँ उस मेरे जीव का इसमें कुछ भी नहीं लगा है, ना मेरे जीव का इसमें ज्ञान लगा है। मेरा ज्ञान लगा कि घर में है? ज्ञान से घर बनता है कि नहीं बनता है? बोलो हाँ कि ना। बोलो ज्ञान से घर बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। ज्ञान के बिना कैसे बनेगा? तो क्या ज्ञान से ही बन जाएगा? नहीं, आप सही बोल रहे हो। मतलब ज्ञान होगा जिस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति के निमित्त से बनता है, तो हम कहते भी इस व्यक्ति ने बनाया, बराबर। लेकिन उस व्यक्ति ने अपना ज्ञान निकाल निकाल करके एक इधर से खींचा कुछ और एक खड़ा कर दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? वस्तु जितनी बड़ी है वह तो उतनी ही रहती है। उस जीव में जितना ज्ञान दर्शन गुण है वो उसमें ही पाया जाएगा। वो निकल निकल करके घर, रुपया, पैसा, पत्नी, बच्चा, मकान, दुकान बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो घर बना तो उसमें उसकी बुद्धि का व्यापार हुआ, ये यहाँ पर प्रयोजन है कि जब वो बना था उसके विकल्प उस कार्य संबंध में लगे थे। तो ये देख करके क्या कहते हैं, इस व्यक्ति ने घर बनाया। जिस व्यक्ति कह रहा है कि घर मेरा है, तो वो घर यद्यपि उससे नहीं बना है, वो व्यक्ति उस घर के परमाणु परमाणु में नहीं है, फिर भी चूंकि इस व्यक्ति ने इस घर के संबंध से कुछ विकल्प रखे हैं, इसके लिए इसने कुछ मेहनत करी है, कुछ धन आदि का इसने देना, विक्रय किया है, इस अपेक्षा से क्या कहते हैं, ये घर मेरा है। यद्यपि वो घर अपना नहीं है, फिर भी उस व्यवहार नय के अंतर्गत ऐसा कहा जाए तो उसे कहेंगे कि हम बराबर है इसका क्या। ठीक है, अभी ये आप कहोगे फिर तो सब बराबर ही, अपना सम्यक ज्ञान ही है। इसको पूरा समझना पड़ेगा करने के लिए कि नय का प्रयोग होता किस तरीके से, सापेक्षता कैसी रहती है। जब सापेक्षता रहेगी अन्य नय की, इसका प्रतिपक्षी ऑपोजिट क्या है, सद्भूत। और सद्भूत के साथ में क्या है, निश्चय। ये चीजें हम स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके फिर मुख्यता से हमने असद्भूत लगाया, तब तो कहना सत्य होगा। और बाकी सब तो गायब हो और अकेला यही हो, यानी केवल यही हमारे पास है और बाकी सारे ज्ञान नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान है, उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहते। आप चिंता मत करो, थोड़ा सा ज्यादा हमने कह दिया, लेकिन अभी किसको करेंगे ना, जैसे जैसे समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका यानी सारे नयों का प्रयोग एक साथ कैसे होता है। समझ में इतनी बात? व्यवहार नय में मेरा घर, मेरा लड़का, मेरी दुकान, तो इसमें असद्भूत क्या हो गया, असद्भूत क्या हो गया इसमें,
मेरा नहीं है। सकता नहीं। मेरा क्यों नहीं है? जो मेरा है वह मुझसे भिन्न नहीं है। नियम, जो मेरा है वो मुझसे भिन्न कैसे होगा? यदि आप मेरे हो तो आप और मैं तो इतने अलग अलग हैं, तो आप मेरे कैसे होंगे? जो मेरी वस्तु है वह तो मुझ रूपी रहेगी। अभी कहीं ना शक्कर, शक्कर रूपी रहेगी, वही उसमें पाया जाएगा। घी का घड़ा है तो घी का घड़ा, घी अलग प्रॉपर्टी है, घड़ा अलग प्रॉपर्टी है। तपेली अलग चीज है, दूध अलग चीज है, दोनों मिलके एक नहीं होते हैं। परंतु तपेली जिसमें दूध है ये प्रयोजन है, देयर इज सम पर्पस। ऐसा जहां लगाया जाता है उसको कहते हैं असदुत वर्ण। या की मम्मी है कि नहीं है? हाँ। कौन से नए से? ले नए भाई क्या है भैया, आप क्या है कुछ भी, ये तो हमारी मम्मी है बस। लेकिन ये नए के बिना नहीं आ सकता है। अभी हम वो नहीं पूछ रहे हैं हमारी अपेक्षा से मम्मी है, पिताजी की अपेक्षा से पत्नी है, नाना जी की अपेक्षा से बेटी है, वो वाली बातें तो बस हो गई बहुत सारी। अब तो यहाँ पर वस्तु के अंतर्गत जाके देख रहे हैं आपको, हम देख करके आपकी मम्मी ये है कि नहीं है। तो वास्तव में देखेंगे तो हमारी नहीं है। यदि हमारी होती तो हमारे साथ ही होती, हमारे में होती, मुझ में होती, भिन्न नहीं होती। लेकिन कहलाती तो है, तो गलत तो नहीं कहलाती है। तो क्यों कहलाती है? किसी का धर्म किसी में कहा जा रहा है, किसी का संबंध किसी से बनाया जा रहा है, ये सब असदुत वर्ण है। लेकिन उसका पर्पस है। पर्पस क्या है? जैसे आप इनको मम्मी कह रहे हो, या की मम्मी है? ये नहीं है, अरे वाह। इनको कह रहे हो मम्मी, इनको कह रहे हो नहीं है, ये तो गलत बात है। जो आपको कहनी है किसी को भी कहते हो, फिर क्या फर्क पड़ता है? देखो है तो वैसे भी नहीं अपनी है। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हो? आपके दिल की धड़कने बढ़ गई। किसी को भी कह दो ना कि नहीं नहीं, हमने इसलिए ये डाला है, वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, प्रयोजनवश। क्या प्रयोजन है? कि इनके माध्यम से तुम गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनको तो हम कह सकते हैं मम्मी, ठीक है। इनका हमारे ऊपर उपकार है इस भाव संबंधी, तो उसके कारण से इनको तो कह सकते हैं। लेकिन अन्य जो जगत की महिला स्त्रियां हैं उनका उस प्रकार का हमारा कोई उपकार का और संबंध का काम नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं कह सकते कि वो मम्मी है। चार से भी बोलते हैं ना, चार से ऐसे बोलते हैं ना मम्मी जी, मम्मी जी। मम्मी है। हाँ तो मम्मी जी बोलते हैं, मम्मी नहीं बोलते हैं। एकदम मम्मी की पूछ रहे हैं। एक कोई बालक है तो उसकी एक ही मम्मी होगी, और फिर आप बोलोगे नहीं हम ये भी मम्मी, बेटा मम्मी। जैसे आपके घर में कोई आता है, घर किसका है? अरे साहब आपका ही है। आदर की दृष्टि से। तो एक आदर की भाषा है, वो भी एक प्रकार का व्यवहार है। लेकिन हाँ, लेकिन अभी हम ये पूछ रहे सीधे आपकी मम्मी इतने लोगों में कौन है, तो ये मेरी तो सभी मम्मी है। अब भैया ने बताया था आदर देना सबको, माता सुता बहन पहचानो, तो अपन तो माता कह रहे सबको कि नहीं, अभी हमारी बात ही नहीं चल रही वाली। तो मम्मी यही है, लेकिन ये मम्मी नहीं है। दोनों बातें आएगी कि नहीं आएगी? तो ये जो कहा आपने, ये नए कौन सा है? असद्भूत। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के गुण या इस व्यक्ति की कोई संबंध वाली चीजें भिन्न व्यक्ति में देखी जा रही है। जो अपन ने कहा था ना, किसी को किसी में मिला के कहना, या किसी व्यक्ति के गुण किसी में कहना, आपके गुण इनमें कहना, आपका संबंध इनसे कहना, ये सब क्या है? दो को मिला मिला के अपन बात कर रहे हैं। जहां दो को मिलाकर के बात करी जाएगी उसका नाम क्या होगा भाई? असदुत वर्ण। आया समझ में? इतना यहीं तक करते हैं। आप थोड़ा सा इसके उदाहरण निकाल के लाना असद्भुत के। ये करना इसमें अपने आगे भी था, लेकिन अपन अगली बार करेंगे। कर लो, अभी टाइम तो हो गया अपन से, अगली बार करेंगे। लेकिन इतना आप निकाल के लाना, 10-10 उदाहरण लिख करके लाने आपको। किस बात के? असद्भुत के, जो अपन यूज करते हैं। जैसे अभी लगा है ना, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा मकान,
तो ये मेरा मेरा लगाया, अब दूसरा भी लगा सकते हैं, मैं गोरा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं जैन हूँ। मैं सही बता दूंगा तो फिर आप क्या लिख के लाओगे? ये गुण लाना। अपन बहुत होशियार है। क्यों होशियार है? क्योंकि मेरा लड़का जो है वो IAS ऑफिसर है। ये क्या चीज है? कौन सा नया? नया है कि अज्ञान है? आप कैसे होशियार हो? आपका लड़का है। इसलिए आप निकाल के लाना है कि असधु त्योहार नए के थोड़े एग्जाम्पल्स। ठीक, प्रश्न है इसमें? जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।